कहानी शुरू होती है एक शांत लेकिन दर्द से भरी दुनिया से, जहां सब कुछ बदल चुका है। खतरनाक विलेन थैनोस अपनी उंगलियों के एक झटके में आधी दुनिया को खत्म कर चुका है। लोग अचानक गायब हो गए, परिवार टूट गए, और जो बचे हैं वे हर दिन उस दर्द के साथ जी रहे हैं। अंतरिक्ष में फंसे टोनी स्टार्क, आयरन मैन, धीरे धीरे मरने की कगार पर होता है। ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है, उम्मीद भी। तभी अचानक कैरल डैनवर्स, कैप्टन मार्वल आकर उसे बचा लेती है और धरती पर ले आती है। धरती पर स्टीव रॉजर्स, नटाशा रोमानॉफ और बाकी अवेंजर्स अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। टोनी स्टार्क गुस्से में स्टीव रॉजर्स से कहता है कि हम हार गए, और वो अब इस लड़ाई से दूर हो जाता है। अवेंजर्स कैप्टन मार्वल के साथ थैनोस को ढूंढ लेते हैं। वे उस पर हमला करते हैं और जल्दी ही उसे हरा देते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब थैनोस बताता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को नष्ट कर दिया है। अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता। थॉर गुस्से में थैनोस को मार देता है, लेकिन इससे कुछ भी ठीक नहीं होता। 5 साल बीत जाते हैं। दुनिया धीरे धीरे खुद को संभाल रही है, लेकिन हर जगह खालीपन है। टोनी स्टार्क अब अपनी पत्नी पेपर और बेटी मॉर्गन के साथ शांत जिंदगी जी रहा है। थॉर डिप्रेशन में चला गया है। हॉकाई एक रूथलेस विजिलांटे बन चुका है। नटाशा रोमानॉफ अवेंजर्स को जोड़कर रखने की कोशिश कर रही है। सब कुछ खत्म सा लग रहा है। अचानक स्कॉट लैंग, एंटमैन, क्वांटम रेल्म से वापस आता है। उसके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते थे, लेकिन बाहर 5 साल गुजर चुके थे। वो एक आइडिया देता है, टाइम ट्रैवल। अगर वे अतीत में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा कर ले तो सब कुछ वापस लाया जा सकता है। टोनी स्टार्क पहले मना करता है, लेकिन अपने अंदर के हीरो को रोक नहीं पाता। वो टाइम ट्रैवल की मशीन बना देता है। अब अवेंजर्स अलग अलग टीम में बंटकर अतीत में जाते हैं। न्यूयॉर्क, 2012 बैटल ऑफ अवेंजर्स। एसगार्ड, थॉर की मां से मुलाकात। वॉर्मीर, सोल स्टोन। मोरैग, पावर स्टोन। हर मिशन में खतरा है और भावनाएं भी। वॉर्मीर पर सोल स्टोन पाने के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस चाहिए। नटाशा रोमानॉफ और हॉकाई के बीच ये लड़ाई होती है कि कौन खुद को कुर्बान करेगा। आखिर में नटाशा खुद को गिरा देती है और सोल स्टोन मिल जाता है। ये अवेंजर्स के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। सभी इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करके अवेंजर्स वापस आते हैं। अब उन्हें इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। ब्रूस बैनर यानी हल्क आगे आता है और स्नैप करता है, और सारी गायब हुई आबादी वापस आ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अतीत का थैनोस इस प्लान के बारे में जान जाता है और भविष्य में आ जाता है। वो अवेंजर्स के बेस पर हमला कर देता है। कैप्टन अमेरिका अकेले खड़ा होता है, और फिर पोर्टल खुलते हैं। सभी हीरोज वापस आ जाते हैं। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, सब। थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिलकर थैनोस से लड़ते हैं। कैप्टन अमेरिका म्योलनीर उठाता है। ये मोमेंट बहुत एपिक होता है। लड़ाई चरम पर पहुंच जाती है। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी टोनी स्टार्क एक स्मार्ट मूव करता है। वो स्टोन्स को अपने सूट में ले लेता है और कहता है, आई एम आयरन मैन, और स्नैप करता है। थैनोस और उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है। लेकिन टोनी स्टार्क इस ताकत को सह नहीं पाता और धीरे धीरे मर जाता है। टोनी स्टार्क की मौत से सभी टूट जाते हैं। उसे एक हीरो की तरह विदाई दी जाती है। थॉर नए रास्ते पर निकलता है। कैप्टन अमेरिका अतीत में जाकर अपनी जिंदगी जीता है। अवेंजर्स की टीम बिखर जाती है, लेकिन दुनिया बच जाती है। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सैक्रिफाइस, लव, लॉस और होप की कहानी है। अवेंजर्स ने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी वे लड़े और दुनिया को बचा लिया।